अब मैं बताता हूँ मेरे अजीज़ों, तारीख के ये दोनों मारकों को जहन में रखना, और कभी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मुल्क शाम भी चले जाना और इराक भी चले जाना। ये अंबिया और औलिया की सरजमीन है। मुल्क शाम, दिमश्क, वो तख्ते खिलाफत की तारीख वहाँ पर मौजूद है जहाँ यजीद ने अपनी ताकत का तख्त बिछाया था और जुल्म की एक तारीख लिखी थी। और इराक में इसलिए कह रहा हूँ, इराक की धरती पर वो करबला के रेगजार का मैदान आज भी मौजूद है। दोनों जगह जाकर के देख लेना। ये फकीर गया है, मैं खुद हाजिरी दिया हूँ। दिमश्क पहुंचे थे, बहुत बड़े बड़े औलिया कामिलीन की ज़ियारतें की, सहाबा ताबईन की ज़ियारतें की। किसी साहब ने हमें यह बताया कि यजीद का वो बाजार भी इसी दिमश्क में है, उसका महल, उसका ताज और तख्त यहीं पर हुआ करता था। हमने पूछा कि आखिर वो दफन कहाँ हुआ, उसके चाहने वाले भी तो होंगे। लोगों ने बताया मिसबला एक जगह है दिमश्क में। हमने पूछा वो जगह कहाँ है, लोगों ने बताया दिमश्क का सारा कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता है, कहा जाता है कि वहाँ उसकी कब्र है जहाँ कुत्ते भी पेशाब करते हैं, गलाजत भी वहीं जाकर के दफन होती है। सारी गलाजतें, नाक पकड़ करके भी कोई खड़ा ना हो सके, ऐसी जगह लोगों ने बताया कि यहाँ यजीद ख़त्म हो चुका, यहाँ उसे दफन किया गया था। हम जियारत की गरज से नहीं गए, इबरत को देखना था। अजीज़ा ने गिरामी, फिर हमने तारीख के झरोकों को पलटा, इराक की सरजमीन पर भी आए, करबला भी हम गए और पूछा वो मैदान कहाँ है जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, जहाँ उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे, उनके टुकड़ों को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन देखा मेरे अजीज़ों, पूरे करबला में वो कोई मैदान नजर नहीं आता है, कोई मैदान नहीं, बल्कि उसी मैदान में आलीशान रोबो दबदबा कायम किए हुए रोज़ा हुसैन नजर आता है। और उस रोज़ा हुसैन पर सुनहरी, बल्कि सूने में कलई किया हुआ वो चमकता हुआ गुंबद जो हजारों की आंखों को खिरा करता है, और उस पर सुर्ख परचम लहराता हुआ आज भी दुनिया को यह बता रहा है यजीद 2.5 साल से ज्यादा तख्त संभाल न सका, 14 सदियां गुजर गई, अब तक झंडा हुसैन का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है आज की तारीख में भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, यजीद की तरह जुल्म के साथ तख्त अगर सजाया गया, चाहे वो दिमश्क में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, खत्म तो होना ही है। बात है, क्या बात, खत्म तो होना ही है, इसलिए कि हुसैन को आना ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान या अली, या अली, सुभान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप इस बात को यकीन के साथ लेकर चलें, जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तख्त जो जुल्म के साथ कायम किया जाता है, ये अगरचे आज सोच रहे होंगे कि कुछ दाढ़ी वालों की दाढ़ी काट करके इस्लाम को खत्म कर दें, कुछ टोपियां उड़ा करके समझ लें कि हम मुसलमानों का खात्मा कर दें, और वो गुफे में बैठा हुआ पाखंडी जो ये कहता था कि मैं इस्लाम का खात्मा करने के लिए निकला हूं, वो अपनी जुबान की खुजली नहीं मिटा सका और इस्लाम के खात्मे की बात कर रहा है। अनकरीब उसका भी हशर अल्लाह हमें आंखों से दिखाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो, इंतजार करो। कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, ये मेरे रब का वादा है। मौला फरमाता अनकरीब जालिम ये देखेंगे कि कौन सी पलटी में अल्लाह ने उनको पलटाया है, कौन सी खाई में अल्लाह ने उन्हें गिराया है। इन्होंने जो गिरह बांधे थे, मौला ताला इन्हीं गिरोह में उन्हें गिरफ्तार करेगा। इन्होंने जो गुस्ताखी का एक नया ट्रेंड शुरू किया था, देखना अब इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। हाँ, ये समझते थे कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाकर अपनी कौम के हीरो बन जाएंगे। देख लेना, तुम्हारी लाशों को कुत्ते भी नोचें और तुम्हारी खुद कौम तुम्हें नंगा करके मारेगी, इसलिए कि
कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ पर जो हमले कर रहे हो, तुम्हारा क्या मुकाबला था? मेरे नबी कौनैन की जिंदगी से तुम्हारा क्या मुकाबला था? लड़ना था तो हम जैसों से लड़ लेते, या हजारों मुसलमान हैं लड़ लेते। अरे इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हम में से कौन उठता है? हम कहां दिफा के लिए आ रहे हैं? मैं इनसे कहता हूं, ये चंद दाढ़ियां अगर तुम काट लो, चंद टोपियां अगर तुम उड़ा लो, तो क्या समझते हो कि इस्लाम का खात्मा होगा? जालिमो, इस्लाम किसी मोहल्ले और किसी गली से निकले हुए दीन का नाम नहीं है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में हैं, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। क्या बात है, क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम इस दरख्त को हिलाने की बात करते हो, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे, इसके पत्ते भी नहीं तोड़ सकोगे। तुम पूरी ताकत जमा कर लो, सारे पाखंडी जमा हो जाओ और इस्लाम के खात्मे के लिए आओ। चैलेंज है कि कोशिश करके देख लो। तुमसे बड़े बड़े और सड़े सड़े सबों ने कोशिश कर लिया और उनका खात्मा हुआ। आज इस मुरादाबाद की एक तारीख में बता दूं, मुरादाबाद के शहर में एक आलिम दीन को 3000 की फौज भेज करके अंग्रेज ने गिरफ्तार किया था। सैयदना किफायत अली काफी, उनकी तुरबत पर लाखों रहमतें, उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों सलाम नाजिल हो मौला की। लेकिन उस वक्त एक हक बोलने वाले आलिम को उन्होंने गिरफ्तार किया था, इसलिए कि इन जालिमों को मालूम था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इनको तकलीफ किससे है? मजमे से नहीं, उस जुबान से है जो हक बोलती है, उस जुबान से। इनको पता है ये उलमा से दुश्मनी क्यों करते हैं। अरे ये उलमा बेचारे, ना इनकी कोई तनख्वाह सही है, ना इनके मुआशी हालात ठीक हैं, इनके पास ना कोई ताकत और कुव्वत है, ढंग का घर नहीं, लेकिन सारी ताकत तुम इन उलमा के पीछे क्यों झोंकते हो? मैं राज ये भी बता दूं, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है इनकी 1000 तोपों में वो ताकत नहीं जो एक आलिम रब्बानी की जुबान में होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सरज़मीने पीपलसाना। सुभान अल्लाह, सुभान। दिलों का इनकलाब बंदूक और तोप से नहीं आता, दिलों का इनकलाब अल्लाह वाली जुबानों से आता है, और वह अल्लाह ताला ने उलमाए रब्बानीयीन को अता किया। एक आलिम दीन मुरादाबाद के गिरफ्तार किया, उस वक्त 7 दिन कैद के बाद या जितने दिन भी फांसी पर चढ़ाया, मजमे आम में सूली पर चढ़ाने के बाद उनके अंग्रेज एक बड़े दानिश्वर ने लिखा कि हमने एक बहुत बड़े हमारे खिलाफ बगावत करने वाले का खात्मा कर दिया। मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए। मॉब लिंचिंग करके इसकी वीडियो क्यों फैलाई जाती है? ये आज की तारीख नहीं, ये मॉब लिंचिंग तो कूफा में भी हुई थी। हाँ, इमाम मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद ने मारकर कॉर्नर हाउस पर उनकी लाश को लटकाया। हानी बिन उरवा की लाश को पूरे कूफा में घुमाया, ये डर बताने के लिए कि अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे तो यही हशर हम करेंगे, यही हशर हम करेंगे। मेरे अजीजों, न इमाम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल से इस्लाम ख़त्म हुआ, न हुसैन इब्ने अली के सर जुदा होने से इस्लाम ख़त्म हुआ, बल्कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। उस आलिम रब्बानी को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज ने ये सोचा था कि अब खात्मा हो गया। अब ये जो इश्क रिसालत की बोली बोल करके लोगों के दिलों को गरमाता था, मुसलमानों को इकट्ठा करता था, ये जमा करता था, वो किफायत अली काफी खत्म हो गया। अंग्रेज अभी इसी धुन में नाच रहे होंगे, मगर खुदा कदीर जब्बार का कानून तो देखें। एक किफायत अली काफी गया तो पड़ोस के शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे आशिक रसूल को पैदा किया कि जिसने लाखों दिलों को फिर से इश्क रिसालत से भर दिया। क्या बात है, क्या बात है। जो मुरझाए हुए दिल थे फिर से ताजा किया। तुम ये समझते हो कि किसी आशिक रसूल का खात्मा करके या किसी दीन मुस्तफा के हक बोलने वाले आलिम रब्बानी का कत्ल करके इस्लाम का खात्मा करोगे? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हुसैन के वारिसों को हर जमाने में पैदा करेगा,
हर जमाने में पैदा करेगा। और हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई ताकत, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई कुर्सी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सियासत। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सियासत के भूखे हैं। तुम्हारी सियासत, तुम्हारी ताकत तुम्हें मुबारक हो। हमारे पास जो हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कर दिखाती है। आओ, असल हुकूमत तो अजमेर से हमें नजर आती है। 800 सालों से आज तक चल रही है। ना कभी कोई इलेक्शन आया, ना कभी कोई सिलेक्शन आया। 800 साल से वो गरीब नवाज की कुर्सी जो इक्तिदार पर कायम है, आज तक करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर वैसे ही कायम है। मेरे अजीजों, ये इक्तिदार की कुर्सी नहीं है जो इलेक्शन से हासिल की जाती है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई कुर्सियां हैं जो क़यामत तक कायम रहती है। मुसलमानों, आप सबका मैं जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज बताऊं, हम कहां बहक गए, हम कहां भटक गए। अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जतों से नवाजा है, बहुत इज्जतों से नवाजा है। जिस कौम के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम